जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, आसमान में हल्की सी आवाज गूंजती है, लेकिन रडार स्क्रीन पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अचानक जमीन पर मौजूद सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और हमला हो चुका होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमला हुआ कैसे और किसने किया। यही वो पल था जब दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सैन्य शक्ति अमेरिका भी कुछ देर के लिए चौंक गई। वजह बना रूस का एक ऐसा सीक्रेट हेलीकॉप्टर जिसकी चर्चा आज भी डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच होती है। आज हम आपको रूस के उस यमदूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आगे अमेरिका भी घुटने टेक देता है। भारत का सच्चा दोस्त रूस भारत को आने वाले समय में यह खतरनाक हेलीकॉप्टर बेच सकता है, जिससे भारत की वायुसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। चलिए जानते हैं चलते फिरते यमराज के बारे में, जिससे पूरी दुनिया खौफ खा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रूस और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के दौर से ही दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। फर्क बस इतना है कि अमेरिका ज्यादातर अपनी ताकत दिखाता है, जबकि रूस चुपचाप ऐसे हथियार तैयार करता है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। रूस की यही आदत है, कम बोलो लेकिन जब कुछ दिखाओ तो पूरी दुनिया ठहर जाए। इसी सोच से पैदा हुआ रूस का वो हेलीकॉप्टर जिसे लेकर कहा जाने लगा कि इसने अमेरिका को हैरान कर दिया। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कौन सा है। रूस ने अभी खुलकर नहीं कहा कि हमारा यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के लिए खतरा है, लेकिन जब विशेषज्ञों ने रूसी सैन्य अभ्यासों और कुछ गुप्त ऑपरेशंस का विश्लेषण किया तो दो नाम बार बार सामने आए, कामो का-52 और मिल्मी 28। इन दोनों को ही रूस की हवाई ताकत का रीढ़ माना जा रहा है, लेकिन का-52 को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हुई। का-52 को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आम हेलीकॉप्टरों में आपने देखा होगा कि पीछे एक छोटा रोटर होता है, लेकिन का-52 में ऐसा नहीं है। इसमें ऊपर की तरफ दो बड़े रोटर लगे रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं। इसका फायदा ये होता है कि यह हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से मुड़ सकता है, जगह कम में भी संतुलन बनाए रखता है और पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर साबित होता है। अमेरिका के लिए ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि उनके ज्यादातर हेलीकॉप्टर अभी भी पारंपरिक डिजाइन पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। का-52 को सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट भी बनाया गया है। इसमें लगे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुश्मन के रडार को कुछ समय के लिए जाम कर देते हैं। मतलब साफ है, आपका रडार देख नहीं पा रहा और सामने वाला हमला कर चुका है। जब इस तरह की क्षमताओं की रिपोर्ट सामने आई तो पेंटागन में बैठे एक्सपर्ट्स ने इसे हल्के में नहीं लिया। अब जरा सोचिए, अगर किसी जंग में रडार कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर दे तो हालात कैसे होंगे। उसी खाली जगह का फायदा उठाकर यह हेलीकॉप्टर हमला कर सकता है। यही वजह है कि इसे पूरी तरह स्लेथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लो ऑब्जर्वेबल जरूर कहा जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार पर इसका निशाना छोटा दिखे और इंजन से निकलने वाली गर्मी भी इस तरह फैलाई जाए कि मिसाइल्स आसानी से इसे पकड़ ना पाए। अब बात करते हैं हथियारों की। का-52 खाली हाथ नहीं उड़ता। इसके पास एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम है और एक ऐसी तोप है जो जमीन पर मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों को भी चीर सकती है। मतलब ये हेलीकॉप्टर सिर्फ आसमान से देखने के लिए नहीं बल्कि सीधे तबाही मचाने के लिए बना है। अमेरिका को डर इस बात का था कि अगर ऐसे हेलीकॉप्टर बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए गए तो जमीन पर मौजूद उनकी सेना के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। अब Mi-28 की तरफ आते हैं, जिसे रूस नाइट हंटर कहता है। नाम सुनकर यह अंदाजा लग जाता है कि इसका असली खेल रात में होता है। इसमें लगे थर्मल कैमरे अंधेरे में भी दुश्मन की हरकतें पकड़ लेते हैं, चाहे धुंध हो, बारिश हो या बर्फबारी। Mi-28 हर मौसम में काम करने के लिए तैयार होता है और अमेरिका के लिए ये बात इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि रूस ने इन हेलीकॉप्टर को बेहद खराब मौसम में भी उड़ाकर दिखाया है। अमेरिका की सेना टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सैटेलाइट, नेटवर्क और डेटा लिंक। रूस का तरीका थोड़ा अलग है। रूस चाहता है कि अगर किसी वजह से नेटवर्क फेल भी हो जाए तब भी उसका हथियार काम करता रहे। का-52 Mi-28 इसी सोच का नतीजा है। अगर जीपीएस या सैटेलाइट सिस्टम जाम हो जाए तो भी हेलीकॉप्टर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से जब रूसी सैन्य अभ्यासों की फुटेज सामने आई तो अमेरिकी मीडिया में चर्चा तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हेलीकॉप्टर को समय रहते पकड़ पाएगी। इसी चिंता ने अमेरिका को अपने सिस्टम अपग्रेड करने पर मजबूर कर दिया। रूस सिर्फ मशीन पर भरोसा नहीं करता बल्कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी उतना ही ध्यान देता है।
इन हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पेड़ों, इमारतों और पहाड़ियों के बीच से निकलकर रडार से बच सके। यह स्किल अमेरिका को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी हुनर भी उतना ही खतरनाक हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इससे डर गया है? शायद डर शब्द सही ना निकला हो, लेकिन सतर्क जरूर हो गया हो। अमेरिका ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ साफ है कि रूस का ये सीक्रेट हेलीकॉप्टर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संदेश था कि रूस आज भी सैन्य तकनीक की दौड़ में पीछे नहीं। आने वाले समय में जंग सिर्फ ज्यादातर हथियार रखने से नहीं जीती जाती, बल्कि स्मार्ट सोच, बेहतर ट्रेनिंग और सही समय पर सही वार से जीती जाएगी। रूस का ये हेलीकॉप्टर इसी सोच की नई मिसाल है। कम दिखो, तेज वार करो और दुश्मन को संभलने का मौका मत दो। अगर इस पूरी बात को एक नजर में समझे तो कहा जा सकता है कि रूस ने अपने सीक्रेट हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका को यह दिखा दिया कि ताकत सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि चुपचाप तैयार की गई रणनीति से आती है। ये कहानी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि उस सोच की है जो आने वाले जंगों की दिशा तय कर सकती है। क्या रूस भारत को बेचेगा हेलीकॉप्टर? ये अब सवाल सबसे बड़ा है कि क्या रूस भारत को यह हेलीकॉप्टर बेचेगा? रिपोर्ट्स और डिफेंस हलकों में काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि रूस अपने ये एडवांस हेलीकॉप्टर्स भारत को ऑफर कर सकता है। भारत और रूस के रिश्ते कोई आज के नहीं, दशकों पुराने हैं। चाहे फाइटर जेट हो, टैंक हो या मिसाइल हो, सिस्टम भारत ने हमेशा रूस की तकनीक पर भरोसा किया है। ऐसे में अगर रूस अपने का-52 और Mi-28 जैसे हेलीकॉप्टर भारत को देता है तो ये भारत की हवाई ताकत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। खासकर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें, पहाड़ी इलाके, सीमावर्ती क्षेत्र और ऊंचाई पर होने वाले ऑपरेशन, इन सब के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर बेहद काम के हैं। माना जा रहा है कि अगर ये डील आगे बढ़ती है तो इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना की अटैक क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती हैं। रूस के लिए ये भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार मिलना आसान नहीं होता। साफ है कि अगर भारत को ये हेलीकॉप्टर मिलते हैं तो न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगा बल्कि दुनिया को ये संदेश भी देती है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। दोस्तों, रूस के इस यमदूत हेलीकॉप्टर के बारे में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो किस देश के सीक्रेट हथियार पर अगला सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।